हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बताएंगे कैसे आप एक जेएस ट्री को इंटीग्रेट करेंगे पीएचपी के थ्रू। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं एक ट्री व्यू स्ट्रक्चर यूजिंग पीएचपी एंड माई सीक्वल। I have already said tutorial about the how to dynamic tree view with JS tree, PHP and MySQL, and I'm implementing this code with this video tutorial. तो आपका लुक एंड फील ऐसा आएगा जिसमें आपके पेरेंट होगी, उसके बाद चाइल्ड होगा, मल्टी लेवल चाइल्ड डिफाइन कर सकते हैं। ट्री व्यू हमें किस लिए ज़रूरत पड़े, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कैटेगरीज होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट नॉर्मली क्या होती है, नंबर ऑफ कैटेगरी, और कैटेगरी सब कैटेगरी भी सब कैटेगरी होती है, तो उसका ट्री व्यू स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं। या हम एडमिन मीनू बना रहे हैं, वहाँ नंबर ऑफ कैटेगरी सब कैटेगरी होती है, उसके लिए भी ये यूज़ होती है। ये जो जे एस ट्री है, जेक्यूरी प्लगइन है, बेस ट्री व्यू प्लगइन है, और ये बिल्कुल मतलब लुक एंड फील एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपकी ट्री व्यू बना देता है। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में इसके ट्री व्यू ऑप्शन देख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट देती है, कीबोर्ड नेविगेशन देती है। आप इन लाइन एडिट, क्रिएट एंड डिलीट, लाइक आप अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, आपके रूट पे एप्लीकेशन है, उसके अंदर प्रोजेक्ट है, तो ऑन द फ्लाई आप न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं उस ट्री व्यू मेनू में, और उसकी कुछ भी डेटा ऐड कर सकते हैं। नोट का कस्टमाइजेशन है, फजी सर्चिंग है, ट्राई स्टेट चेक बॉक्स है, इसके अदर फीचर हैं। इसमें क्या करेंगे हम, पीएचपी का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम सर्वर साइड इसका डेटा गेट और रेंडरिंग करेंगे, इसलिए हम पीएचपी को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस ट्यूटोरियल में फ़ाइलें क्या है। एक हमारी रिस्पॉन्स है, एक इंडेक्स डॉट पी एच पी, एक ट्रीव्यू एसक्यूएल है। तो ये फाइल जो होती है, ये हमारे एसक्यूएल फाइल है। इसमें क्या होगा कि हम एक डेटा टेबल बनाएंगे माई सीक्वल डेटाबेस में। उसके लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम माई सीक्वल के अंदर बना लेते हैं। पीएचपी माई एडमिन ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमने टेस्ट डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ हम अपनी एसक्यूएल को रन कर लेते हैं। हमने एसक्यूएल को कॉपी पेस्ट किया, रनिंग कर रहा है, रन हो गया। अब हम देख सकते हैं अपने ट्री व्यू अंडर स्कोर आइटम नाम की जो हमारी टेबल है, इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, एज ए डिफ़ॉल्ट हमने इंसर्ट किए हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारा एक आईडी हो जो ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप की होगी, एक नेम है, एक टेक्स्ट है, एक पेरेंट आईडी है। इसको हम चेंज देख लेते हैं एक बार। ऑटो इंक्रीमेंटेड नहीं है तो हम इसे ऑटो इंक्रीमेंटेड बना लेते हैं। एक बार इसे सेव कर लेते हैं। अब ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप की हो गई है। एसक्यूएल स्क्रिप्ट में ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप का टैग नहीं लगा हुआ था, इसलिए हमने इस यहाँ ऐड कर लिया। अब इसमें क्या होता है, पेरेंट आईडी कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेबल का, क्योंकि पेरेंट जीरो का मतलब ये हुआ इसके ऊपर कोई पेरेंट नहीं है, और इसकी पेरेंट आईडी का मतलब हुआ ये चाइल्ड किस पेरेंट से बिलोंग करता है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई है। ये हमारा जेएसट्री है। चलिए अब हम अपना कोड देख लेते हैं, कहाँ है हमारा कोड। डायनेमिक ट्री व्यू पीएचपी, ये कोड हुआ। देखिए हमारे जेएसट्री बन गई है। लुक एंड फील अभी अच्छा नहीं है, इसका हम कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का इंडेक्स पेजेस को इंक्लूड करके, इसका इशू नहीं है। ये देखिए मल्टी लेवल 3 लेवल की हमारी टेबल है, मल्टीपल चेक बॉक्स। अब जैसे हमने चाइल्ड को सिलेक्ट किया तो उसका पेरेंट और पेरेंट का पेरेंट दोनों सिलेक्ट हो गए, तो हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है। अब हम देखते हैं इसका डेटा कैसे आ रहा है। इसका अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडेक्स डॉट पी एच पी मेन फाइल है इसकी। यहाँ हमने एक ड्यू बना ली है, टी व्यू कंटेनर नाम की, और उस पर हमने जेएसट्री का इंस्टेंस मेथड कॉल करके उसको इंस्टेंशिएट कर लिया है प्लगइन होल रे और चेक बॉक्स के थ्रू। इसके नंबर ऑफ प्लगइन भी जेएसट्री के होते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं। और इसका डेटा हम जेसन फॉर्मेट में ले रहे हैं और एजेक्स मेथड के थ्रू। तो हमने इसके डेटा का जो मैं कोर के अंदर हम डेटा के अंदर यूआरएल नाम की एक की होती है, उसमें हम अपनी सोर्स यूआरएल दे देते हैं जहाँ से हमारा एजेक्स मेथड आया, एजेक्स कॉल होगा और उसका डेटा फॉर्मेट क्या होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन होगा। जैसे ही
रेस्ट कॉल मतलब फाइल रेंडर होगी, ये रेस्ट कॉल रिस्पॉन्स डॉट पी पे फायर कर देगा और उसका फॉर्मेट जेसन लेके इसमें सेट कर देगा अपने डेटा में। अब अगर आप रिस्पॉन्स डॉट पी देखेंगे तो जब रेजेस्ट कॉल जाती है तो हम यहाँ डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें लोकल होस्ट, माईस्क्ल का होस्ट, सर्वर नेम, माईस्क्ल यूजर नेम, माईस्क्ल पासवर्ड, माईस्क्ल डेटाबेस नेम, माईस्क्ल आई कनेक्ट डेटाबेस को कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। कनेक्शन फेल्ड हुआ तो हम एरर दिखा देते हैं। और फिर माईस्क्ल आई कनेक्ट को एरर चेक करते हैं कि अगर कोई माईस्क्ल आई कनेक्ट में एरर है तो एरर भी दिखा देते हैं और उसे एग्जिट कर देते हैं। अब सबसे पहला काम होता है एसक्यूएल क्वेरी लिखना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्री व्यू में। हम यहाँ ट्री व्यू आइटम नाम की टेबल से जितने भी पेरेंट चाइल्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से गेट कर लेते हैं और फिर माईस्क्ल आई क्वेरी के थ्रू कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं और सीक्वल क्वेरी पास करते हैं और उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। फिर उस रिजल्ट ऑब्जेक्ट से हम माईस्क्ल आई फेच एसोसिएट मेथड कॉल करते हैं, उसके ऊपर इटरेट करते हैं और उससे हम रो इन्फॉर्मेशन एज एसोसिएटिव अरे में निकाल लेते हैं, उसे डेटा में स्टोर कर लेते हैं। फिर हम आइटम बाय रेफरेंस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ये रेफरेंस वेरिएबल है, जैसे पॉइंटर सी में होता है। तो हम यहाँ भी डेटा का रेफरेंस ले रहे हैं। जो हमारा डेटा है माईस्क्ल को, उसके ऊपर हम इटरेट करते हैं रेफरेंस पे। इस पे आइटम का एम्परसन लगा दिए, रेफरेंस हो गया उस आइटम का एड्रेस, उसे वन बाय वन असाइन करते रहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल लेवल पे एक आइटम रेफरेंस अरे बनाते हैं, उसमें चिल्ड्रन और डेटा को असाइन कर देते हैं और उसके बाद उनके पेरेंट के चिल्ड्रन को असाइन करते हैं, सेट करते हैं और पेरेंट्स एल्सवेयर होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, अनसेट करते हैं। ये प्रोसेस होता है। अब देखिए वन बाय वन अगर आप डिबग करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास डेटा क्या आया है। तो आप अगर प्रिंट आर डिबग करने के लिए आपको वन बाय वन डिबग ही करना पड़ेगा कि आपका डेटा जो है ये डेटा ये एसोसिएटिव अरे में आ गया है। इसका पूरा आप डेटा देख सकते हैं। आप अगर यहाँ डेटा देखेंगे माईस्क्ल रिस्पॉन्स गया होगा नेटवर्क टाइम में। तो आप रिस्पॉन्स डॉट पी एच पी में देखिए जेक्स कॉल है तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ये देखिए इसका टास्क 101 है, एसोसिएटिव अरे पूरी आ गई वन बाय वन। इसमें पेरेंट आईडी पूरा डिटेल्स है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, उस डेटा को आइटम रेफरेंस बना लिया है। फर्स्ट स्टेप में 3 स्टेप का प्रोसेस है। यहाँ आप देखेंगे तो आइटम रेफरेंस का क्या है, आप देखेंगे इसमें पेरेंट चाइल्ड जैसे भी जो की है उसके हिसाब से उसका डेटा सेट हो गया है। देखिए यहाँ जो आइटम है वो तो आइटम है ही सबसे टॉप पे, उसके बाद जो चिल्ड्रन है उसकी एम्प्टी अरे और एक डेटा की एम्प्टी अरे। हर जितने भी इससे पहले वाले एसोसिएटिव अरे में डेटा था सब में इसने ऐड कर दिया है चिल्ड्रन और डेटा, चिल्ड्रन और डेटा। चिल्ड्रन जो अरे टाइप का है ये स्टैंडर्ड क्लास ऑब्जेक्ट है जो डेटा है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो std क्लास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ये कंप्यूटर है। तो जितने भी आइटम थे उसके एड्रेस पे उसने ऐड कर दिया है। अब आप देखेंगे तो इसमें क्या किया है, उसने फिर से डेटा के ऊपर इटरेट किया कि आइटम के बेस पे और चेक किया है आइटम पेरेंट आईडी को, इफ आइटम पेरेंट आईडी एंड इस आइटम रेफरेंस में ये आइटम की जो करंट इटरेट हुई है इसकी पेरेंट आईडी है दोनों। तो वो क्या कर रहा है उसके चिल्ड्रन पे आइटम को सेट कर दे रहा है। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। अब आगे से फिर देखेंगे, हम आपको यही दिखा देते हैं।
response.php। तो आप देखेंगे इसमें चिल्ड्रेन में सेट हो गया। देखिए इसकी आईडी 1 है और इसकी पेरेंट आईडी भी 1 है, तो ये मतलब ये हुआ है इस पेरेंट का ये चाइल्ड है, तो यहाँ पेरेंट टू चाइल्ड एसोसिएशन हो रहा है। तो जैसे ये पेरेंट आईडी 2 है, तो 2 के जितने भी चाइल्ड हो गए उसके चिल्ड्रन एरे में 1 बाय 1 इम्बेड हो गए हैं। फिर यहाँ आप अगर देखेंगे तो हमने उस डेटा की कौन सेट कर दिया है, एल्सवेयर एडेड थे। बिल्कुल डेटा हमारा क्लीन हो गया है। और फाइनली हमने डेटा को प्रिंट करा दिया है। जेसन इनको डिको कर दिया, वो रिस्पॉन्स में उसका एज ए जेसन दे दिया है index.php के रेस्ट कॉल को, जो यहाँ से कॉलिंग होती है। अब उसके जेएसट्री ने उस डेटा को गेट किया है और ये ट्री स्ट्रक्चर उसका बना दिया है। इसमें आप जैसे टास्क 1 डिटेल है, तो अगर टास्क 1 डिटेल आप देखेंगे, ये है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आपका हेडिंग है। अगर मैंने हेलो लिख दिया है, डेटा सेव हुआ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ये हेलो आ गया। इस यही 1 बाय 1 आप एडिट करने, जैसे हेलो की आईडी 1 है, तो 1 का जो भी पेरेंट, ये चाइल्ड है 1 का, तो इसको कर देते हैं हेलो का हाय, हेलो का हाय चाइल्ड कर दिया। अब आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन की जगह हेलो का हाय हो गया। अब आप चाहते हैं हाई का भी एक वो, तो आप क्या करेंगे, हाई की आईडी कितनी है देखना पड़ेगा, 9 आईडी है, तो आप एक इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड इसका चाइल्ड बनाने के लिए। इंसर्ट पे जाएगा, आईटी ऑटो का नेम हो गया गो हे ले लीजिए। पेरेंट आईडी इसकी 9 कर देते हैं, जो हमारी 1 की पेरेंट, 2 की पेरेंट, सबसे गो कर देते हैं। एक बार डेटा ब्राउज कर लेते हैं कि क्या हमारा डेटा हुआ। तो हेलो का चाइल्ड हुआ हमारा हाय, हाय का चाइल्ड हुआ हे। अगर आप रिफ्रेश करेंगे 2 लेवल की वो बन जाएंगे, हाय हे के अंदर हे। ऐसे ही आप अपना कुछ भी स्ट्रक्चर बनाना चाहे इससे बना सकते हैं, और बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक